हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पीके शर्मा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान देख रहे थे, तो उसमें विविध का एक पार्ट जो बचा हुआ था दोस्तों, वो प्रमुख पुरस्कार और सम्मान। और दोस्तों, इस पार्ट से आपके वनडे का कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें क्वेश्चन आता नहीं होगा। दोस्तों, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं आपके वनडे एग्ज़ाम में, चाहे वो आरपीएफ का हो, रेलवे में किसी कोई और एग्ज़ाम हो, या फिर यूपी कांस्टेबल हो, यूपी पेट हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सब में दोस्तों क्वेश्चन इससे आते हैं। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों, अगर वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और दोस्तों, लूसेंट के बहुत सारे जैसे ज्योग्राफी के और कला और संस्कृति के भी वीडियो जिसमें पड़े हुए हैं आइकन जी के अड्डा चैनल पे, आप जा कर के उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, समय न गवाते हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। और हमारा पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने हेतु। अगला दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, उस समय जो था 11 लाख रुपए दिया जाता था। अगला दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है। तो दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से प्रदान किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दोस्तों केवल साहित्य से संबंधित है, ये साहित्य के क्षेत्र में केवल दिया जाता है। अगला दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। तो पहले जो विजेता साहित्यकार थे वो मलयालम साहित्यकार थे, यानी पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था वो मलयालम भाषा में दिया गया था। और ये मलयालम भाषा दोस्तों कहाँ की है, ये केरल की भाषा है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत सर्वप्रथम साहित्यकार हैं। तो सर्वप्रथम साहित्यकार दोस्तों ये जी शंकर कुरूप जी हैं, और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था। तो पहले सुमित्रा नंदन पंत जी थे, जिन्हें हिंदी में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार हैं। तो महादेवी वर्मा है। और दोस्तों, ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट किया गया है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पे नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, भारत में साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो आशापूर्णा देवी थी। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, ये पहली महिला हैं जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त की हैं, आशापूर्णा देवी। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था। तो सिंधी भाषा के लिए 2011 तक साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया जाता था। अगला दोस्तों, डॉक्टर रावूरी भारद्वाज को किस भाषा में अपने उत्कृष्ट साहित्य योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। तो दोस्तों, ये उस समय का है, तो वो तेलुगु के लिए चुने गए थे। और दोस्तों, आपका जो वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है वो याद रखिएगा इधर कि 23 और 24 ये किसको दिया गया है। अगला दोस्तों, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र के विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला दोस्तों, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता ये हरिवंश राय बच्चन जी थे, जिनकी कृति जो है मधुशाला है। दोस्तों, याद रखिएगा, मधुशाला, ये कई बार पूछा गया है। और दोस्तों, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों,
के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसी को घुमा करके पूछता है कि सरस्वती सम्मान कौन सा फाउंडेशन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अगला दोस्तों, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार तानसेन सम्मान देती है। अगला दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी सहित कितने भारतीय भाषाओं में गत 5 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट रचनाओं को प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों ये 22 भाषा, जो दोस्तों आपका 22 भाषा है उसमें ये दिया जाता है। अगला दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन रिपीट किया, ये सदाबहार क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगला दोस्तों, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार जो है ये धर्म की प्रगति में नहीं दिया जाता है। दोस्तों अभी आपने देखा कि पुलित्जर पुरस्कार जो है ये पत्रकारिता में दिया जाता है, धर्म के क्षेत्र में नहीं, पत्रकारिता में। बाकी कलिंग पुरस्कार दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में भी दिया जाता है। और डेविड कोहेन पुरस्कार साहित्य में और बोरलाग पुरस्कार कृषि में, जिसमें दोस्तों ये जो कलिंग पुरस्कार है ये याद रखिएगा ये विज्ञान में, और बोरलाग पुरस्कार जो है ये कृषि के क्षेत्र में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके रिपीट भी किया गया है। अगला दोस्तों, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो दोस्तों ये पुलित्जर जो है ये साहित्य और पत्रकारिता दोनों में दी जाती है। पुलित्जर पुरस्कार जो है ये साहित्य और पत्रकारिता दोनों में दी जाती है। और आपके ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन और ये रिपीट भी किया कई बार। अगला दोस्तों, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो व्यास सम्मान दोस्तों ये साहित्य में दिया जाता है। और दोस्तों करंट में भी याद रखिएगा कि 23 का किसको दिया गया, 24 वाला किसको दिया जा रहा है, ये सारे। अगला दोस्तों, बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज सर्वोत्कृष्ट बुकर पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों ये उस समय का था, द बुकर प्राइज जो था उस समय सलमान रुश्दी जी को दिया गया था। वर्तमान में 23 में किसे दिया गया और 24 में किसे दिए जाने की घोषणा की गई है, ये भी याद रखिएगा, आपके करंट में आता है। कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन थे? तो दोस्तों 2 बार मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त जो किया है इसमें JM कोटजी ने किया था। अगला दोस्तों, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो जो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखक हैं उनके लिए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो मूर्ति देवी पुरस्कार दोस्तों ये साहित्य में दिया जाता है, इसमें कंफ्यूज मत होना दोस्तों। ये मूर्ति देवी का मतलब ये नहीं होगा कि स्थापत्य में दिया जाता है, यह स्थापत्य नहीं साहित्य में दिया जाता है, याद रखना ये। और ये पूछा गया है। कालिदास सम्मान प्रारंभ किया गया था दोस्तों, कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया था। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि 2023 का ग्रैमी पुरस्कार किसे दिया गया है। अगला दोस्तों, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों नरगिस दत्त पुरस्कार उसे प्रदान किया जाता है, राष्ट्रीय एकता पर जो बनी होती है। अगला दोस्तों, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? तो सर्वप्रथम श्रीमती देविका रानी को मिला था। और ये भी कई बार रिपीट किया गया है दोस्तों। अगला दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और ये भी रिपीट किया हुआ है दोस्तों। इसमें जितने क्वेश्चन हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों जो चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए और शेयर भी करिए ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। अगला दोस्तों, सिनेमा के विकास में योगदान देने के लिए निम्न से किसके नाम पर सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के के नाम पर सर्वोच्च सिनेमा पुरस्कार दिया जाता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन नहीं था? उस समय दोस्तों जेमिनी गणेशन नहीं थे।
बाकी पृथ्वीराज कपूर जी को मिला था, श्रीमती कानन देवी को मिला था, श्रीमती देविका रानी जो पहली प्राप्तकर्ता थी उनको भी मिला था। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार जो है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। और दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का करेंट 2023 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला, किस एक्टर को मिला, किस एक्ट्रेस को मिला, ये याद रखिएगा, आपके करंट में पूछेगा, चाहे आरपीएफ का आप एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी कांस्टेबल का दे रहे हो। वैसे भी दोस्तों करंट से संबंधित आइकन जी के अड्डा चैनल पे आपको वीडियोज मिल जाएंगे, चाहे वो पुरस्कारों से संबंधित होंगे, चाहे नियुक्तियों से, चाहे खेल से, ये सारे मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, तो दोस्तों ये फिल्म में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। अगला है दोस्तों किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता, तो वाल्ट डिज्नी जो है दोस्तों इसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2009 जीतने वाला भारतीय है, तो दोस्तों 2009 में AR रहमान जी को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला था। और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ये याद रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में। और 2023 में किसको दिया गया ये भी याद रखिएगा। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, और ये भी कई बार रिपीट किया गया है। अगला दोस्तों शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं तो विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए, और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट किया गया है, और ये आपके IB में भी आया हुआ है, SSC में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, तो ये भी दोस्तों विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, यानी विज्ञान के ही क्षेत्र में दिया जाता है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है, तो दोस्तों यूनेस्को जो है ये कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वनडे में कई बार रिपीट किया है इसने। अगला दोस्तों जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला दोस्तों भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती है, तो कलिंग पुरस्कार नहीं देती है। इसे कौन देता है दोस्तों, इसे यूनेस्को देता है, यूनेस्को इसे प्रदान करता है, और विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान को जिन्होंने लोकप्रिय बनाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों ये चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। और दोस्तों ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, इसको भी रट्टा मार जाइएगा। अगला है दोस्तों डॉक्टर BC राय पुरस्कार दिया जाता है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में। दोस्तों यहाँ डॉक्टर शब्द लगा हुआ तो इसे भी याद जान जाइए कि चिकित्सा के क्षेत्र में है। अगला दोस्तों विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों ये अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है, और ये भी कई बार रिपीट किया है। दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये फिलीपींस द्वारा प्रदान किया जाता है रमन मैग्सेसे पुरस्कार, और ये भी कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है, तो वही फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनके नाम पर ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगला दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है, तो ये फिलीपींस सरकार देती है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो फिलीपींस थे उन्हीं के नाम से दिया जाता है। अगला दोस्तों एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को दोस्तों एशियाई नोबेल, एशिया का नोबेल कहा जाता है दोस्तों, और ये कई बार शब्द रिपीट किया गया, इसे भी रट्टा मार जाइए। अगला दोस्तों मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित होने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो दोस्तों पहली बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो हमारे देश में किसी व्यक्ति को मिला था तो वो आचार्य विनोबा भावे जी को मिला था। मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। वे किस देश के राष्ट्रपति थे, तो दोस्तों वो किस देश के राष्ट्रपति थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया है। अगला दोस्तों प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये पर्यावरण सुरक्षा में प्रदान किया जाता है, और ये भी आपके वनडे के एग्जाम में कई बार
पूछा गया है टाइलर पुरस्कार, जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करिए दोस्तों, और शेयर भी करिए। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन ये कि लूसेंट का आपका जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है वो टॉपिक वाइज भी आपको दिया जाएगा, हर टॉपिक का वीडियो दिया जाएगा, और साथ में सब्जेक्ट वाइज भी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इनका सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिया जाएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में, और दोस्तों आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नौकरी पा सकें। अगला है दोस्तों, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षा में, और दोस्तों ये भी कई बार आपके वनडे एग्जाम में पूछा गया है। अगला दोस्तों, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, तो ये स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में दिया जाता है, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास में दिया जाता है। अगला दोस्तों, लॉरियस पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो ये खेल में। दोस्तों याद रखिएगा, ये लॉरियस पुरस्कार कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो नॉर्मन बोरलाग पुरस्कार जो है दोस्तों, ये खेल से संबंधित नहीं, ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए। बाकी अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये खेल कूद में दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों ये तीनों। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? तो दोस्तों सरस्वती सम्मान खेल में नहीं दिया जाता है, ये साहित्य में दिया जाता है। किसमें? साहित्य में। बाकी ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये खेल में दिया जाता है। और दोस्तों ये तीनों याद रखिएगा, और तीनों कई बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। अगला दोस्तों, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? तो दोस्तों ये खेल कूद से संबंधित है, जिसमें आपका ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो जो प्रशिक्षक होते हैं दोस्तों, प्रशिक्षक जो होते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है, जिनको जैसे कोच कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला दोस्तों एक चीज़ और याद रखेगा, ये मूर्ति देवी पुरस्कार, ये मूर्ति देवी मूर्ति स्थापत्य में नहीं दिया जाता, ये साहित्य में दिया जाता है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपका रिवीजन मैं करा रहा हूँ। अगला दोस्तों, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार की नकद राशि, तो उस समय दोस्तों 5 लाख रुपए थी। अगला दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस व्यक्ति विशेष को प्रदान किया जाता है? तो खेल के गौरव को बढ़ाने के लिए किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दोस्तों, तो खेलों में जिन लोगों ने उत्कृष्ट योगदान दिया है उसके लिए। अगला दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, तो इसमें दोस्तों पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है दोस्तों, ये राष्ट्रीय पुरस्कार है। अगला दोस्तों, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये 1985 में स्थापित किया गया, और दोस्तों ये कई बार रिपीट किया गया है, इसको रट्टा मार जाइएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार जो स्थापित हुआ था 1985 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? तो ये क्रीड़ा प्रशिक्षण, क्रीड़ा का प्रशिक्षण मतलब खेल का जो प्रशिक्षण कराने वाले लोग होते हैं उनको दिया जाता है। अगला दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार के संबंध में कथन सही नहीं है, तो पुरस्कार वर्ष में केवल एक प्रशिक्षक को दिया जाता है, ऐसा नहीं है दोस्तों, ये कई लोगों को दिया जा सकता है। अगला दोस्तों, खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। दोस्तों यहाँ पूछा खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता, यानी जो खेल प्रशिक्षक होते हैं, जो सम्मानित, जो अपने खेल का ज़्यादा नाम करते हैं, उनको दिया जाता है। अगला दोस्तों, धर्म की उन्नति के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास हेतु कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है टेम्पल्टन पुरस्कार, क्योंकि धर्म की उन्नति के क्षेत्र में, जो धर्म की उन्नति के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें टेम्पल्टन पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। अगला दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो मदर टेरेसा को मिला था, और ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है कई बार। अगला दोस्तों, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो दोस्तों उस समय 1 करोड़ रुपए प्रदान किया जाता था।
अगला दोस्तों, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है? तो वीरता और साहस में देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है, और ये भी आपका एक बार पूछा गया है। दोस्तों ठीक है दोस्तों, ये वाला जो इसका पहला पार्ट होगा, ये पहला पार्ट इसका होगा और ये यहीं तक होगा। 75 क्वेश्चन ही हम इसमें देखेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है दोस्तों हम पार्ट सेकंड में देखेंगे इसके, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियोज़। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। और दोस्तों लूसेंट के जो वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान है, इसके बहुत सारे पार्ट जो हैं आपके आइकन जी के अड्डा चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उन्हें जा कर के देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकें और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।